हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल का न्यू एपिसोड। जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, साओ चैन उस रेड डेवल हेयर वाले बंदे के साथ चला जाता है, जो कि साओ चैन से वो सीक्रेट ट्री लेना चाहता था। मगर साओ चैन ने उससे वादा किया था कि वो उसे 7 दिन के बाद वो सीक्रेट ट्री वापस करेगा, जिसके बाद वो उसे ट्री मैन वैली में जाकर ले जाता है ताकि वो उसे ट्रीमैन एंसेस्टर से किसी तरह बढ़ा सके। और ट्रीमैन वैली में कोई भी बंदा मौजूद नहीं होता, जिसके बाद उसे डेड सिटी की तरफ ले जाकर जाता है। मगर उसकी किस्मत यहाँ भी खराब होती है, क्योंकि डेड सिटी वो भी वहीं पे डिस्पेयर हो जाती है और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा होता है। वो वहां से भागते हुए सीधा उस अनडेड किंग की तरफ चला जाता है, मगर रास्ते वो रेड डेवल उस पर बार बार हमला करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। मगर साउचैन किसी तरह बचते हुए उस इमोर्टल पैलेस तक पहुंच जाता है। मगर वहां पर उसके पहुंचते ही वो अनडेड इमोर्टल जाग जाता है, जिसके बाद उसके बीच में और रेड डेवल के बीच में फाइट होती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा महल पहले से ही गिरने वाला था। वो दोनों ही वॉरियर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। तो रेड डेवल डीमन कहता है कि तुम हो कौन? और इतने कहने के बाद हम देखते हैं वो अनडेड इमोर्टल उस पर एक जोरदार पंच से अटैक करते हुए वहां से भी उसे पीछे धकेल देता है। और सावचैन देखता है कि वो जगह गिरने लगी है। वो फौरन से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है और कहता है कि फाइनली मेरा प्लान वर्क कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही वॉरियर जब एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, तो उन दोनों की फाइट के बीच में द्वारा से रेड डेवल के हाथों से वो जैसे ही स्पेयर छूटता है, तो वो रेड डेवल फिर से उसका स्पेयर पकड़ लेता है। इसकी वजह से उस रेड डेवल को पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो दोनों ही लड़ते हुए फिर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इसके बाद वो अनडेड इमोर्टल अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और अपनी किलिंग नाइफ के अंदर अपनी अनडेड इमोर्टल पावर को एक जगह इकट्ठा करते हुए उसके साथ एक जोरदार स्लैश अटैक करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। और रेड डेवल ये देखते ही फौरन से साइड से हट जाता है और हम देखते हैं वो अटैक उस पैलेस को बीच में से चीरते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमें साउचेन को दिखाया जाता है वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया था, मगर उसे अब यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना था। और दूसरी तरफ वो रेड डेवल जैसे ही उस वॉरियर को अपनी तरफ आते हुए देखता है, तो उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है, जैसे ही उसे एम्पर के रूप में अपना कोई दोस्त दिखाई दे रहा हो। वो दोनों ही एक दूसरे करीब आते एक दूसरे पर एक साथ वार करना शुरू कर देते हैं। उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, इसकी वजह से उन दोनों की फाइट को देख पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। और इतने में हम देखते हैं वो एम्पायर अपनी स्वॉर्ड को मल्टीपल स्वॉर्ड में ट्रांसफर करते हुए उस पर जैसे ही हमला करता है, तो उस तरफ रेड डेवल वो अपनी स्पेयर के साथ सामने आने वाले जितने भी स्वॉर्ड होती है उन सबको काउंटर करता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा महल पहले की तरह तहस नहस होना शुरू हो गया था। ये देखकर साउथिन कहता है ये पैलेस तो किसी भी टाइम गिर सकता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दोनों ही वॉरियर लड़ते लड़ते फिर एक दूसरे से दूर चले गए थे। और अनडेड इमोर्टल अपनी फुल पावर को यूज करते हुए अपनी एनर्जी सारी एक जगह कंबाइन करते हुए उससे एक जायंट एनर्जी बॉल बना लेता है। और फिर जैसे ही उस रेड डेवल की तरफ थ्रो करता है, तो उसे अटैक भी जाना पहचाना लगता है। वो अपनी पास्ट मेमोरीज में देखता है ये आवाज बिल्कुल उसकी पास्ट वाली मेमोरीज जैसी है और उसके अंदर से फीलिंग्स ही आ रही थी, जैसे कि उस वक्त उस बैटल फील्ड में आ रही थी। इतना कहने के साथ वो जैसे ही अटैक वहां पर आकर हिट करता है, तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। इसकी वजह से रेड डेवल थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, मगर उसमें अब भी इतनी जान थी कि वो एम्परर से लड़ सके। उसे अपनी स्पिरिचुअल बिल्कुल जैसी फील हो रही थी जैसे कि एंशिएंट टाइम में उस वॉर के बीच में हो रही थी। उस टाइम में भी जब वो कमजोर पड़ गया था, उस वक्त उसके दोस्त ने आकर उसे संभाला था और उसने कहा था हमें माफ कर दो, हम आने में थोड़ी देर हो गई। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी के साथ फौरन से उस रेड हेयर वाले वॉरियर को हील करना शुरू कर देता है, जिस पर वो रेड हेयर वाला वॉरियर कहता है देर आए दुरुस्त आए, फाइनली मेरा थोड़ी देर वेट करने का कुछ तो फायदा हुआ। और इधर सावचन कहता है अच्छा, तो अब समझ में आ रहा है कि एक वॉरियर उस अनडेड सिटी के अंदर मौजूद था और दूसरा वॉरियर यहाँ पे मौजूद था, जो कि एक एम्परर था। इन दोनों का स्टेटस बिल्कुल अलग है और हमें दिखाया जाता है कि एंशिएंट टाइम में जब वो लोग उस अनडेड वॉरियर के साथ लड़ रहे होते हैं, तो वो लोग कहते हैं चलो दोस्त, अब इस लड़ाई का अंत करने का वक्त आ गया है। अब इस खेल में हम दो ही बाकी रह गए हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक साथ मिलकर उन अनडेड वॉरियर पर खैर बनकर टूट पड़े थे और एक एक करके उनको खत्म करते जा रहे होते हैं। वो सारे के सारे अनडेड वॉरियर तो उन लोगों के सामने रेत की दीवार की तरह गिरते जा रहे थे। और रेड डेवल कहता है कि मौत तो वैसे भी आनी है, तो फिर क्यों ना थोड़ी बहुत मुश्किल करके देख लिया जाए
कि यहाँ से निकलने का कोई चांस मौजूद है या नहीं। याद ये सब याद आने के बाद दोनों ही जैसे एक दूसरे से आकर टकराते, तो एम्परर कहता है कि ये तो मेरी मेमोरी है, ये मेमोरी मेरे माइंड में कहाँ से आई, आखिर तुम हो कौन और मैं कौन हूँ, और मेरे अंदर ये मेमोरी क्या कर रही है, आखिर मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मगर इस तरह हमें दिखाया जाता है वो रेड डेविल की मेमोरी वापस आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नॉर्मल बन जाता है और वो अनडेड इमोर्टल से कहता है कि दोस्त, मैंने जब भी इन सब के बारे में सोचा था मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ था, पर फाइनली मेरी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी होश में आ जाओ। ये देखकर सावचन कहता जरूर, इस रेड डेवल ने कोई इल्यूजन क्रिएट किया है जिसके जरिए अनडेड इमोर्टल को अवेकन करना चाहता है ताकि इसकी मेमोरीज वापस आ सके, और इस तरह से वो अनडेड इमोर्टल अपनी मेमोरीज वापस आने के बाद उस रेड डेवल से कहता है, मैंने अपनी सारी की सारी मेमोरीज को सील किया था ताकि मैं कभी भी वापस ना आ सकूं, मगर तुम जानते नहीं होगे कि डार्कनेस और इल्यूजन को दोबारा से वापस आ रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं दोबारा से इस दुनिया में वापस क्यों आया हूँ। मगर फिर वो रेड डेवल कहता है कि हम लोग इस गेम का एंड अब बिल्कुल चेंज कर देंगे, जिसके लिए हम बस एक साथ फेस करना होगा। ये सुनकर एम्पर कहता है कि क्या तुमने एक साथ फेस करेंगे, क्या मजाक है। ये कहने के बाद फौरन से उसे गले से पकड़ लेता और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज को फेस कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें कोई ह्यूमन दिखाई दे रहा हूँ? मैं ना ह्यूमन हूँ, ना मैं कोई डीमन हूँ, ना मैं जिंदा हूँ, ना मैं मर चुका हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बन गया हूँ। ये कहने के बाद वो वहां से जाते हुए फौरन से अपनी एनर्जी अपनी शॉट में ट्रांसफर करते हुए उसे बहुत जोर से थ्रो करते हुए एक पत्थर के अंदर देता है, और वहां पर मौजूद उस छत पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो छत बिल्कुल टूट जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा होल बन जाता है, जिससे वो एम्पर उड़ते हुए वहां से दूर निकल जाता है। ये देखने के बाद सावचेन भी जब वहां पर आता है तो रेड डेवल उससे कहता है, तुम जा सकते हो। ये सुनकर सावचेन भी हैरान हो जाता है, क्या तुमने क्या कहा? तो वो रेड डेवल कहता है, तुम अब आजाद हो, तुम जहाँ जहाँ जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। मैंने अपने पास्ट क्लियर कर लिया, यहाँ तक कि मैंने फ्यूचर को भी देख लिया है। आखिर ये सब कुछ पूरी तरह से खत्म होने वाला है, सब कुछ पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। साउथिन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, आखिर एंशिएंट टाइम में ऐसा क्या हुआ था। मगर हम देखते हैं वो यहाँ से चला जाता है और अपनी स्पेयर को वहीं पर छोड़ जाता है जहाँ पर उसके दोस्त ने अपनी शॉट छोड़ी थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन एम्परर भागते हुए अपनी जान बचाकर कहीं जा रहा होता है और उसके पीछे कोई बंदा उस पर अपने वेपन के साथ हमला करता है, जिससे वो उस ड्रैगन बचते हुए वहां से निकल जाता है। और फिर हमें वहां पर जिंगलियान को देखते हैं, वो वहां पर उस ड्रैगन का पीछा कर रहा था मगर अभी तक वो उस ड्रैगन को पकड़ नहीं पाया। वो दोबारा से अपनी वेपन्स बाहर निकालता और कहता है, देखते हैं ड्रैगन कितनी दूर जाता है। ये कहने के बाद वो जैसे उसके पीछे आता है तो अचानक से सावचन वहां पर आ जाता है, जो उसे देखकर उसे आवाज देता है। वो मोटा सावचन को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था और कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए, आखिर उस डेवल ने तुम्हें छोड़ दिया? सावचन कहता है, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें चलते चलते सुना दूंगा, मगर बस इतने याद रखो कि वो डेवल अब हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है, वो अब हम लोग पर द्वारा कभी भी हमला करने के लिए नहीं आएगा। मगर तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिन फेंग कहता है कि तुम ये सब बात जानते ही हो कि हमें यूनियन शिप को समन करने के लिए सारे के सारे ड्रैगन किंग को इकट्ठा करना है, मगर ये लास्ट वाला ड्रैगन जो उड़ सकता है वो मेरे हाथ नहीं आ रहा, बस आखिरी बचा हुआ, उसे पकड़ के सारे ड्रैगन कंप्लीट हो जाएंगे। मगर ये ड्रैगन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि इसे कभी कभार लाइट ऑफ ड्रैगन प्रोटेक्ट करने के लिए भी आ जाता है। ये सुनकर सावचन चोट में पड़ जाता है और कहता है, लाइट ऑफ ड्रैगन। उसे याद आता है एंशिएंट गुफा में एक ऐसा ड्रैगन मौजूद था जो कि किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो जिन फेंग से कहता है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे ख्याल से मुझे मालूम है कि हम लोग उस लाइटिंग ड्रैगन को कहाँ ढूंढ सकते हैं। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से उसी पहले वाली जगह पर आ गए थे जहाँ पर सावचन उस एंशिएंट सीक्रेट ट्री को चुराने के लिए ड्रैगन के पास गया था। मगर वो लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन तो पहले से ही हवा में उड़ते हुए कहीं जा रहा था, जिसके बाद वो उड़ते उड़ते वापस से उन लोगों की तरफ मुड़ता और उड़ते उड़ते वापस इन लोगों के सामने आ जाता है और उसके सामने आकर बहुत ही जोर से दौड़ना शुरू करता है, जिस पर साहब जिन फेंग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और जैसे ही वो ड्रैगन उन लोगों के ऊपर हमला करता है तो फौरन से सावचन अपने ट्री को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है। वो सीक्रेट ट्री उस फायर एनर्जी को काफी तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इसकी वजह से वो ड्रैगन सावचन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सावचन फिर उस लाइटिंग ऑफ ड्रैगन से कहता है, मैं छोटे ड्रैगन किंग और इस ड्रैगन आइसलैंड से बाहर ले जा सकता हूँ। ये सुनते ही ड्रैगन फौरन से अपना अटैक रोक देता है और उड़ते हुए वापस से हवा में ऊपर जाता है और वापस से
साओचेन के पास आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर जिनफेंग और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो ड्रैगन जितना करीब आ रहा था, उसका डर उतना ही बढ़ता जा रहा था। वो सावचन से कहता है, क्यों ना हम लोग इस वक्त यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मुझे तो काफी डर लग रहा है। मगर दूसरी तरफ सावचन वो उस ड्रैगन से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को तुम्हारी डिवाइन पावर वापस चाहिए, मगर हम लोगों को इस वक्त इस ड्रैगन आइसलैंड से बाहर जाने के लिए ड्रैगन जुलूंग शिप की जरूरत है, और उसे समन करने के लिए हमें सारे के सारे ड्रैगन किंग को इकट्ठा करना होगा। हमने बाकी के सारे ड्रैगन को इकट्ठा कर लिया, मगर तुम्हारा वो छोटा सा ड्रैगन अभी भी बाकी है। तुम चाहो तो हम उसे अपने साथ ड्रैगन आइसलैंड से बाहर ले जाएंगे और अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे। ये सुनने के बाद वो ड्रैगन उसकी बात मान जाता है और फौरन से अपने बच्चों को अपनी तरफ बुलाता है। तो वो छोटा सा ड्रैगन फौरन से उसके पास आता है और वो लाइटनिंग ड्रैगन छोटे से बच्चे के सिर को चूमते हुए उसे ड्रैगन को उस बच्चे को उन लोगों को साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत ही जोर से दौड़ता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो 7 स्टार अवाइकन होना शुरू हो गए हैं वहां पर। फिर अचानक से एंशियंट होली चर्च के आते ही वो लोग कहते हैं कि सीनियर, हम लोगों को एक ड्रैगन मिल गया है। वो छोटे से ड्रैगन को देखकर वो लेडी कहती है, बहुत अच्छे, बस अब एक ही ड्रैगन बचा हुआ है। बहुत जल्द से ब्राइट 7 स्टार अलाइनमेंट कंप्लीट होने वाली है। हमें जल्द से जल्द उस ड्रैगन को यहाँ पर लाना होगा। और लान कहती है कि अगर हम लोगों ने यह चांस मिस कर दिया तो फिर अगली चांस हमें 30 साल बाद मिलेगा। मगर वो ओल्ड लेडी कहती है, लगता है शायद वो लड़का जिसका नाम सावचैन था वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। मगर हमें दिखाया जाता है सावचैन उस ड्रैगन के साथ उड़ते हुए काफी तेजी से उस विलेज की तरफ आ रहा होता है। वो ड्रैगन अपने छोटे से बच्चे को अपने साथ लेकर आ रहा था, जो मस्ती में उड़ते हुए कभी कभी यहाँ तो कभी वहां जा रहा था। और दूसरी तरफ फेंगियान, जो कि शुरू-शुरू में तो काफ़ी डर रहा था क्योंकि वो काफ़ी कभी इतना ऊँचा नहीं उड़ा, मगर जैसे उसका डर खत्म होता है, वो ज़ोर-ज़ोर से खुश होकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो सच में काफ़ी मज़ेदार है। वो अपना हाथ बादलों की तरफ ले जाता है और अपने हाथ से बादल को छू पा रहा था, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि मैं बादलों को छू सकता हूँ, ये सच में कमाल की चीज़ है। और सावचन कहता है कि तुम फ़ौरन से डायरेक्शन कि बिल्ली किस तरफ है, हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना है। तो फिर फेंगियान उन लोगों को डायरेक्शन बताते हुए कहता है, हमारा गाँव उस तरफ है। ये कहने के बाद वो ड्रैगन फौरन से उन लोगों को उसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है। और दूसरी तरफ सावचन कह रहा होता है, मैं पिछले 1 साल से इसी आइसलैंड में फंसा हुआ हूँ। फाइनली अब एक उम्मीद जागी है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं उस सिंजियान कॉन्टिनेंट में पहुंच जाऊं तो वहां पर मैं वापस जाने पर अपनी क्रूसिव वर्ल्ड में जा सकता हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन जैसे ही उस विलेज के पास पहुंचता है तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद अब उन पर ड्रैगन हमला करने वाले हैं। ये देखते ही वहाँ पे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वो लोग फिर चिल्लाना शुरू कर देते कि फौरन से सब लोगों को अलर्ट करो, यहाँ पर ड्रैगन हमला करने वाले। वो लोग हर तरफ चिल्लाना शुरू कर देते हैं और सायरन बजाना भी शुरू कर देते हैं ताकि सब लोग अलर्ट हो जाए। मगर वो ड्रैगन जब उन लोगों के ऊपर आता है तो वो इस तरह गुजरता है कि वो तेजी से हवा का झोंका लगते ही उन सबको पीछे ढकेल देता है। ये देखने के बाद फिर सारे ही विलेजर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और ग्रेनी भी आ जाती है। वो लोग देखते हैं वहां पर बहुत बड़ा ड्रैगन है जो कि उनके विलेज के ऊपर उड़ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि यानकिन चैन उस ड्रैगन की तरफ देखती है तो उसे वहां पर सावचन दिखाई देता है। उसे देखकर थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा था। शायद वो सावचन के जिंदा रहने पर खुश थी। और वो ड्रैगन जैसे ही नीचे आता है तो उन लोगों को उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, मगर वो ड्रैगन जोर से दहाड़ता और फिर उसके ऊपर से जिंगजियान सब लोगों से कहता है, किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है और कोई भी हमला मत करना। ये ड्रैगन यहाँ पे किसी को भी मारने के लिए नहीं आया। वो फौरन से अपनी ग्रेनी के पास आता है, उसे बताता है कि हम लोग उस ड्रैगन को अपने साथ लेकर आए हैं और ये हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। सावचैन वो भी इस ड्रैगन के ऊपर से नीचे उतर कर आता है और वो उन लोगों से कहता है कि हमें आखिरी वाला ड्रैगन भी मिल गया है। इतने में वो छोटा सा ड्रैगन उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस छोटे से ड्रैगन को देखकर लायन वो कहती है, ये तो पिटोरोसोरस किंग है। और वो ग्रीनी से भी कहती है, हाँ ये वही लास्ट ड्रैगन है जो हमें चाहिए था। अब इस तरह से वो जायंट ड्रैगन फौरन से अपने बच्चे को अपने सामने लेकर आता है और फिर उसे प्यार करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ये देखकर ग्रीनी भी काफी सरप्राइज होती है और सावचैन उन लोगों को बताता है कि ड्रैगन्स जानते हैं कि ड्रैगन आइलैंड में वो ड्रैगन्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अब यह यहाँ से वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इस ड्रैगन किंग को वादा किया है कि ह्यूमन रेस के साथ इस ड्रैगन किंग को यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा। और यहाँ से बाहर जाने के बाद ये ड्रैगन किंग अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे, जहाँ की इनके ऊपर किसी तरह की कोई भी सप्रेशन सील नहीं होगी। उन्हें किसी दूसरे बीच से कोई खतरा नहीं होगा। वो ड्रैगन ऑफ लाइट
अपने बच्चे को जैसे ही आगे की तरफ भेजता है तो छोटा-सा बच्चा वहाँ पर देखता है वो जैसे भी दूसरे ड्रैगन किंग मौजूद थे, मगर वो ड्रैगन किंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। वो वहाँ पर वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की को देखता है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसकी वजह से वो फ़ौरन से उसकी तरफ चला जाता है और सब लोग कहते हैं कि शायद इस ड्रैगन किंग ने अपना मास्टर चुन लिया ये देखकर। वो लड़की भी कहती है चलो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे पास आ जाओ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर जगह सपोर्ट करूँगी। ये कहने के साथ ही वो ड्रैगन भी उसके साथ सैटिस्फाइज़ हो जाता है और दूसरी तरफ साचुन कहता है चलो अब सब कुछ तय हो गया। इस ड्रैगन को भी इसकी परफेक्ट मास्टर मिल गई है। ये देखने के बाद वो जायंट ड्रैगन ऑफ लाइटनिंग अपने बच्चे को छोड़कर वहाँ से उड़ते हुए दूसरी तरफ चला जाता है और फिर उड़ते हुए वो वापस से सावचिन की तरफ देखता है तो सावचिन भी उसे इशारों में कुछ कहता है। जैसे कि वो उसे कहना चाहता हो कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैं इससे कुछ भी नहीं होने दूँगा। फिर वहाँ पे जैसे ही कुकू आती है तो वो सावचिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़ी चली जाती है और उसके शोल्डर पर आकर बैठ जाती है। इस पर साउचिन कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा वो सीक्रेट टीवी बिल्कुल सिक्योर है। और यहाँ पर हम लोग यांगटिंग चैन को देखते हैं जो बिल्कुल बदली बदली सी लग रही होती है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो साउचैन से काफी इंप्रेस हो चुकी है। वो ग्रेनी अपने सारे के सारे विलेजर्स से कहती है कि सब लोगों को जाकर इन्फॉर्म कर दो, हम लोग जल्दी से अपना स्टार अलाइनमेंट के कंप्लीट होने के साथ ही उस जुलंग शिप को समन करने वाले हैं। तो ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।